उसने प्रार्थना की एक नाव आ जाए। तत्काल नाव प्रकट हुई और बेटा उस सुंदर स्त्री के साथ उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे? तो बेटे ने कहा, उनको छोड़ो, वो इसी लायक हैं। प्रार्थना तो उन्होंने भी की थी, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है। एक बार एक बाप बेटा समुद्री रास्ते से दूसरी जगह जा रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था और उनकी नाव मंजिल की ओर बढ़ते जा रही थी। अचानक उनको समझ में आ गया कि वह अपना रास्ता भटक गए हैं। अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनकी नाव आगे बढ़ते जा रही थी, लेकिन कोई भी मंजिल नहीं दिखाई दे रही थी। दोनों बाप बेटे को लगा कि अब उनका आखिरी समय आ गया है। तभी अचानक उनको दो टापू दिखाई दिए और वो दोनों उस टापू पर पहुंच गए। वह टापू बिल्कुल सुनसान पड़ा था, वहां कोई भी व्यक्ति नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपना आखिरी समय समझकर एक एक टापू पर रहने का फैसला किया। दोनों ही अपने अपने टापू पर रहने लगे। दोनों ही नाखुश थे, उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। ऐसे में दोनों ही अलग अलग अपने अपने टापू पर गॉड से प्रार्थना करने लगे। बेटे ने गॉड से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिसके फल और सब्जियों से हम अपनी भूख मिटा सकें। और प्रार्थना सुन ली गई। तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल और सब्जियां भी उग गई। उसने कहा, अरे ये तो चमत्कार है। और उसने उन फलों को खाकर अपनी भूख मिटाई और ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर उसने प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए, जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई और ऐसे ही कुछ समय बीत गया। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना हम ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांगे। और उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की, एक नाव आ जाए, जिसमें सवार होकर हम यहाँ से बाहर निकल सके। तत्काल नाव प्रकट हुई और बेटा उस सुंदर स्त्री के साथ उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे? तो बेटे ने कहा, उनको छोड़ो, वो इसी लायक हैं। प्रार्थना तो उन्होंने भी की थी, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो ना। आकाशवाणी कहती है, बेटा क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? बेटे ने बोला, नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे पिता ने क्या प्रार्थना की। तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना। यह सुनकर बेटे को बहुत दुख होता है कि वह अपने पिता के बारे में कितना गलत सोचता था। तो दोस्तों, हमें बिना किसी के बारे में जाने ऐसी उंगली नहीं उठानी चाहिए, ना उस पे आरोप लगाना चाहिए। दुनिया में अगर कोई हमारे बारे में सबसे ज्यादा सोचता है तो वो है हमारे माता पिता। तो हमें हमेशा अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए।